नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, उसकी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसे हम पार्ट वाइज कर रहे हैं। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा पहला, वो डिविजिबिलिटी रूल का होगा। डिविजिबिलिटी रूल के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या अप्रोच होगी करने की, उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक को समझते हैं और फिर एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। देखिए, इसका सबसे पहले बेसिक करते हैं। बेसिक ये है, अगर मैं बोलूँ दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। जैसे 2 की पावर 1 यानी 2। दो का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है हमारा कि लास्ट डिजिट वो 2 से डिविजल होगी, डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 2। लास्ट डिजिट जिसकी 2 से कटेगी, जैसे मैं बोलूँ 4 8 7, क्या 2 से डिविजिबल है? तो पूरा नहीं काटना, आपको लास्ट डिजिट देखनी है। अगर ये कट रही है तो ठीक है, अगर 2 से ये नहीं कट रहा साथ तो ये डिवाइड नहीं है। ये है कंसेप्ट। अगर मैं बोलूँ 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यानी 2 की पावर 2 यानी लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है तो संख्या कटेगी, अगर कि लास्ट की 2 डिजिट नहीं कट रही 4 से तो संख्या भी नहीं कटेगी। मैं बोलूँ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसमें कितनी पावर लगी है? 3। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से कटेगी तो संख्या भी 8 से कटेगी, अगर लास्ट की 3 डिजिट नहीं कट रही 8 से तो संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। ऐसे ही इसका 16 का 32 का, अगर 2 की पावर 4 है 16, तो लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से कटेगी तो संख्या भी कटेगी, अगर ये नहीं कटती तो संख्या भी नहीं कटेगी। ऐसे ही मैं कहूँ 32 का, इतना हमें जाना नहीं है, यहाँ तक हमारा काम हो जाता है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, 2 की पावर 8 तक, यहीं तक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। चलिए चलिए 2 के बाद अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। देखो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर संख्या का सम ऑफ डिजिट, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड है तो संख्या भी कटेगी। सम ऑफ डिजिट कैसे? जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे 2 4 3 7 2, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो क्या करेंगे आप, इनको सबको जोड़ के 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18। क्या 18 3 से कट रहा है? हाँ, तो संख्या भी कटेगी। एक तो हो गया ये। दूसरा ये, जब डिजिट को जोड़ते हैं तो 9 को इंक्लूड नहीं करते, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। 7 + 2 9 हटा दो, 4 3 7 2 9 हटा दो, संख्या ऑटोमेटिकली 0 बचा। कोई भी संख्या है वो कटेगी अपने आप। 9 से कटी तो 3 से भी कटी। अब देखो, अगर मैं बोलूँ 4 8 3 2 6, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो आप क्या कहेंगे, 6 + 3 9 हटा दो, 8 4 12 और 2 13, 13। क्या 13 3 से कटेगा? नहीं कटा, तो संख्या भी नहीं कटेगी। ये है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। आइए अब आगे देखते हैं। 3 के बाद 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, अभी हमने देख लिया। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटी तो संख्या भी पूरी कटी, और अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से नहीं कटी तो संख्या भी नहीं कटेगी। अब देखो, 4 के बाद अब 5 का देख लेते हैं। देखो, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि संख्या की लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है तो संख्या कटेगी, इनके अलावा कुछ है तो वो संख्या नहीं कटेगी। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल 2 और 3 से मिलके बना है, यानी पहले 2 का लगा के देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल लास्ट की डिजिट, फिर 3 का लगा के देखेंगे डिजिट का सम। अगर दोनों कटेगी तो 6 से कटेगी, अगर दोनों में से एक भी नहीं कटा तो संख्या भी नहीं कटेगी। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसे देख लो। 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, इसे समझ लेते हैं। जैसे है संख्या हमारी पास है 2 1 4 7, ये संख्या है। क्या ये संख्या 7 से कटी है? नहीं। तो इसका कंसेप्ट ये है कि लास्ट डिजिट को दुगना करते जाओ और घटाते जाओ बाकी में से। जैसे 7 है, 7 को दुगना करो, कितना है? 14। अब 14 घटाओ, 4 में 4 गया 0, एक में से गया 0 2, क्या 200 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर मैं बोलूँ
1471 क्या ये कटेगा? इसे चेक करना है आपको 7 से, तो क्या करोगे, एक का डबल करोगे 2, इसे हटा दो, इसमें से घटाओ, कितना है, 2 में से 2 गया 0, 7 4 1, 0 हटाओ, 7 का डबल कितना है 14, 14 से 14 गया, बचा कितना 0, संख्या कट गई। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की संख्या को डबल करते जाओ और बाकी में से घटाते जाओ, ये है। बाकी सवाल करोगे तो आएगा समझ में अच्छे से। देखो 7 के बाद देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम पहले पढ़ चुके हैं कि लास्ट की अगर 3 डिजिट 8 से कट रही है तो संख्या भी कटेगी, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से नहीं कट रही तो संख्या भी नहीं कटेगी। अब हमारे पास बचे दो रूल। देखो 10 का तो क्या है, लास्ट में 0 होनी चाहिए तो ही संख्या क्या नाम है 10 से डिविजल होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब हमारे पास दो रूल बचे और दो ही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर मैं कहूँ क्वेश्चन किससे आता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन दो से ही आता है। एक तो बचा रहा हमारे पास 9 का रूल और एक बचना 11 का रूल। देखो ये इंपॉर्टेंट है और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है 11 का। इसे देखते ही तो क्वेश्चंस मतलब आपको खुश हो जाना चाहिए कि 11 का रूल आ गया। देखो पहले समझ लेते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जैसे हमने 3 का पढ़ा था, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटेगी तो संख्या 3 से कटती है, ऐसे ही सेम इसमें अगर सम ऑफ डिजिट 9 से कट रही है तो संख्या भी कटेगी। कैसे? अगर मैं बोलूँ 1472896, क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो आप क्या करेंगे, 7 और 2 9 हट गया, 9 से 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 6 और 4 10, 10 का मतलब क्या 10 9 से कटेगा? नहीं, संख्या भी नहीं कटेगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बोलूँ 2437281963, क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं? आप क्या करेंगे, चाहे तो इन्हें इन्हें जोड़ के चेक करो, या फिर जो 9 बन रहा है उसे हटाते जाओ। जैसे 4 3 7 और 2 9 हट गया, 7 और 2 9 हट गया, ये 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया, 6 और 3 पूरी संख्या कट गई, यानी 9 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। और जो 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, लेकिन जो 3 से कट रही है वो जरूरी नहीं है 9 से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, मैं बोलूँ आपसे 6 3 3, यही ले लो, क्या है संख्या 3 से कटेगी? आप बोलोगे हाँ, 6 3 9 3 12, 12 है 3 से कट रही है, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगी। देखो 6 3 9 बच गया 3, 9 से नहीं कटेगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा 11 का, इसे और सीख लो आप। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ क्वेश्चन किससे आएंगे तो 11 के रूल से ही आएंगे। अभी तक आपने 9 से और 11 से। देखो 11 का रूल ये कहता है हमारा, देखो इसके दो चीज़ें मैं लिख के समझा देता हूँ। जैसे संख्या हमारी 134 2 3 7, तो ओड ओड को जोड़ो आप। पहला जो उसका रूल है नंबर 1 वो ये है, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12, एक तरफ से 12 है। अब ओड और इवन इवन को जोड़ो, जैसे 3 प्लस 4 7, 7 और 1 8, 12 में से 8 घटाओ, अगर 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो संख्या 11 से कटेगी। 12 में से 8 गया, 4 आया, संख्या 11 से नहीं कटेगी। कटेगी कौन सी? और देखो अगर मैं बोलूँ 134 2 3 7, दूसरा रूल क्या है, इसे दूसरा कैसे चेक करेंगे? वो ये है, 7 - 3 4, 2 - 4 -2, 3 - 1 2। अब देखो प्लस के कितने हैं, 4 और 2 है, प्लस का है 2 माइनस का है, तो भी 4 ही आया। इस पे काम करेंगे हम, ये करना आसान होता है हमारे लिए, संख्या नहीं कटी। अब देखो एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल आसान सा कटने वाले का, यही देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ
1331 क्या 11 से डिविजिबल है? तो आप क्या कहेंगे, एक में से 3 गया कितना आया, माइनस का 2, और 3 में से 1 गया प्लस का 2। अब 2 में से 2 गया कितना आया, 0। संख्या 11 से डिविजिबल है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। बेसिक तो हमने समझा, क्वेश्चंस करते हैं, उनके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन 11 का है। ये संख्या दी हुई है हमें, और ये दे रखा है हमें संख्या में कि ये 11 11 से डिविजिबल है। तो हैज़ के स्थान पे क्या है, देखो 975 हैज़ 352 आया हुआ क्वेश्चन है, अभी आया है वर्क सुपरिटेंडेंट में फरवरी 2024 में। देखो 2 में से 5 घटाएंगे माइनस का 3, 3 में से हैज़ घटाएंगे तो सिंपल लिखो 3 माइनस हैज़, ठीक है। 5 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 2। अब 9 बचा, वो घटाने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ इधर 0 मान लेते हैं। 9 माइनस 0 9 आया। अब देखो प्लस के कितने हैं, 9 प्लस का है, 3 प्लस का है, बस 9 प्लस 3 12। और देखो माइनस के कौन कौन से, ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का है। या मैं यह नहीं, मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस 5 और माइनस हैज़। अब 12 में से 5 गया कितना है, 7 माइनस हैज़। अब मैं क्या घटाऊं, या तो मेरे पास 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। अब देखो संख्या लिखनी है एक ही, ऐसा नहीं है अब 11 लिख दो 12 लिख दो, 9 से छोटी छोटी, 0 से 9 के बीच में लिखनी है। तो 7 में से अगर मैं 7 घटा दूंगा तो 0 आ जाएगा, और 0 आते ही संख्या पूरी डिविजिबल है। तो 0 लाने के लिए 7 घटाना पड़ेगा। अब 7 कौन से ऑप्शन में, बी। बी हमारा आंसर है 71 का। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे हमें दिया हुआ है ये संख्या हमारे पास, इसमें m के स्थान पे क्या आना चाहिए कि संख्या 9 से विभाज्य है। ये भी अभी आया हुआ है, हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो 859m संख्या 9 से डिविजिबल है। देखो 9 का रूल क्या होता है, 9 से 9 गया, 8 प्लस 5 13, 13 में ऐसा क्या जोड़ूं कि संख्या 9 से कट जाए। अब 9 का रूल में पता है, 9 एक, या तो 9 से क्या नाम है, 9 का मल्टीपल होगा संख्या या खुद 9 होगी। 13 में ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 9 से कट जाए। 13 प्लस, अब ऑप्शन देख लो, 13 प्लस 2 15 नहीं कटेगा, 13 प्लस 7 20 नहीं कटेगा, 13 प्लस 3 16 नहीं कटेगा, 13 प्लस 5 18, हाँ 9 से कटेगा। बस ये बी हमारा आंसर आया। ऐसा करना है। देखो आगे सवाल पाते हैं। देखो ये भी अभी आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे करना है। इसमें दिया हुआ हमें संख्या 4 अंक वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है, ऐसा कभी क्वेश्चन आए। देखो 4 अंक वाली संख्या कितनी होती है हमारी, सबसे छोटी कौन सी है, 1000, 1 2 3 4। इसे हम क्या करेंगे, 9 से काट के देखेंगे तो कितना भागफल आएगा। आप कहेंगे 9 से काटा मैंने तो क्या है, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 111 आया। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये तो सबसे छोटी थी 4 अंक वाली, 1 2 3 4। ये 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है, इसे 9 से भाग दिया तो भागफल क्या आया, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9। अब सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दो, इसमें क्या है, 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 0 0 0 1, 1000 हमारा आंसर आया इसका। ये कंसेप्ट है इसको करने का। 1000 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, डी हमारा आंसर आया। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 9 से विभाज्य है जहाँ ए एक पूर्ण संख्या है, ए का मान ज्ञात करना है। देखो एक कंसेप्ट तो ये कि आप सबको जोड़ो और फिर देखो डिजिट सम 9 से कट रहा है नहीं कट रहा। एक कंसेप्ट ये है कि 9 बनते जाए उन्हें हटाते जाओ। कैसे, देखो 6 प्लस 4 10 और 8 18, ये 3 संख्या गई। 7 प्लस 2, ये 9 भी गया, बचा किस, केवल 3 और ए। 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि संख्या 9 से कट जाए। 3 में 6 जोड़ूंगा जब भी तो 9 से कटेगी, बस 6, बी आंसर आया हमारा। देखो ये क्वेश्चन है, यदि संख्या ये
8 से डिविजिबल है। तो देखो 8 का रूल हमें पता है क्या, इस संख्या की लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए और न्यूनतम वैल्यू बतानी है हमें, मिनिमम वैल्यू। देखो तो हम पूरी संख्या नहीं उतारेंगे, लास्ट की 3 डिजिट उतारेंगे। 5x2। अब दो ऑप्शन है, एक तो आप इसे, इस सवाल को ना आप ऑप्शन से करे करो। देखो न्यूनतम वैल्यू लेनी है सबसे कम, मैं मान के चल रहा हूँ आप बड़ी लो। अगर मैं 7 लूँ, यहाँ पे 7 लूँ अगर मैं, 8 सत्ते 56, 7 में 6 गया, 1 2 12 बचा, नहीं कटेगा, छोड़ो। दूसरा 2 लो अगर आप, मैं यहाँ पे 2 लेता, 8 छिक 48, 12 में से 8 गया 4, 42, नहीं कटता। 5 लो आप, 5 5 2, 8 छिक 48, 15 में से 8 गया 7 और 2, कट गया। 8 9 72, लेकिन 9, इस 9 से भी कटेगा। 5 हमने जो 5 लिया है, 5 लेने पे भी कट रहा है 9 बार, लेकिन संख्या क्या है, बड़ी हो जाती है। इसने क्या मिनिमम बोला है, एक बचा, एक लेके देखो। 8 से भाग दिया 5x2, एक्स का मान एक लेके चलो अगर मैं, 8 छिक 48, 11 में से 8 गया 3 2, 8 चौके 32, कट गया। दो मान आ रहे हैं मेरे पास, एक तो आ रहा है मैं 5 लेके भी सोल्व होगा और एक लेके भी सोल्व होगा, लेकिन हमें क्या करना है, मिनिमम लेना है। तो मिनिमम एक है, इसलिए ये कैंसिल हो गया और ये मेरा आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे वाला करते हैं। देखो यदि एक संख्या ये इससे विभाज्य है, 90 से विभाज्य है। अब देखो 90 का रूल, अब ऐसे याद नहीं रखना आपको, 90 का रूल 80 का रूल। देखो रूल क्या है 90 का, 10 गुणन होता है 90, यानी 10 का रूल बना और 9 का रूल बना। 10 का रूल क्या बोलता है, लास्ट में संख्या के 0 होना चाहिए, तो y की वैल्यू तो मेरी 0 आई। और 9 का रूल ये बोलता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। अब x की वैल्यू देखो क्या आएगी इसमें, भाई 5 3 8 7 15, 15 प्लस एक्स, वाई तो 0 है ही। क्या रखूँ कि संख्या 9 से कट जाए, 3 रखना पड़ेगा। 15 प्लस 3 18, तब जाके 9 से कटेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 आई। हमसे क्या पूछ रखा है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, 3 प्लस 0 कितना आया 3। ऑप्शन डी हमारा आंसर आया 76 का। चलिए आगे देखते हैं। देखो यदि एक संख्या में दे रखी है और ये बोल रखा है कि ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो वाई के मान पे क्या। देखो 6 का रूल क्या है, 2 गुणा 3 6, संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, तो 6 का रूल बनता है। 2 का रूल बनता है संख्या की लास्ट डिजिट कटनी चाहिए, 8 कट रहा है 2 से, ठीक है ये तो पास हो गया। 3 का देखो अब क्या आना चाहिए। देखो 6 हटा दो, 8 और 7 15 हटा दो, 8 प्लस वाई, 3 से कटेगी, तो वाई का मान मैं क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ वाई का मान। ठीक है, और 5 रख सकता हूँ, 8 प्लस 5 13 हो जाएगा, नहीं। 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। 8 प्लस 1 रख सकता हूँ, हाँ ऑप्शन पे भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर 4 होता ना तो कट जाता। 8 प्लस 4 12, अभी क्या है 1 है, 8 प्लस 1 9, कट जाएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू पूछ रखी थी, वाई एक आंसर है हमारा। देखो अगला सवाल, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ये क्या है, इनको 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। हाल फिलहाल का है वो, ये भी 2022 का, सॉरी। अब देखो कैसे सोल्व करोगे साहब। देखो जब ओड को जोड़ते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ 1 प्लस 3 प्लस 5, इसका रूल क्या होता है, तो इसका रूल ये होता है 5 3 8 और 1 9, 9 आया जोड़ के। संख्या कितनी थी, 3 थी ना, तो संख्या का स्क्वायर कर देते हैं, ये रूल होता है इसका। जैसे अगर मैं अगली संख्या ले लूँ, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, देखो इसका रूल क्या हुआ, इन्हें जोड़ लो, 3 और 1 4, 5 9 7 16, 16 आया। क्यों आया 16, क्योंकि संख्या कितनी थी, 1 2 3 4, यानी 4 का स्क्वायर हुआ। ऐसे ही इसमें करना, आप देखो कैसे होगा, इसे क्लियर कर लेते हैं। देखो
1 से लेके 99 तक जोड़ना है और ओड में जोड़ना है। देखो क्या होगा, 1 + 3 + 5 + 7, 99 तक कितने ओड होंगे? देखो यहाँ तक कितने ओड थे? 6 तक 3 थे। 100 तक 50 ओड होते हैं और 50 इवन होते हैं। 99 तक 50 ओड होंगे। 50 का स्क्वायर कर देंगे हम। 50 का स्क्वायर, जैसे अब 4 का करा था ना, वहाँ पे 4 का और 3 का करा था, ऐसे ही 50 का स्क्वायर कर देंगे। 50 का स्क्वायर 2500, इनको जोड़ने के लिए। और डिवाइड किससे देना? 8 से। 8 से कैसे भाग दूंगा? लास्ट की 3 डिजिट देखूंगा बस। 8 छिंगे 48, बच गया 2। 8 दूनी 16, 4 शेष बचा। बस शेष ही तो पूछ रखा था, 4 शेष, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर आया इसका। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? आसान क्वेश्चन। देखो असिस्टेंट प्राइमरी में आया हुआ। 9 का रूल क्या होता है? 9 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट 9 से अब क्या करना है आपको? ऐसे देखना, 5 4 9 हटाओ, 8 और 1 9 हटाओ, 2 बच गया, नहीं घटेगी। 5 4 9 हटाओ, 5 4 9 हटाओ, 3 बचा, नहीं घटेगी। 9 हटाओ, 7 2 9 हटाओ, 8 3 11, नहीं घटेगी। जो बचा आंसर मार दो। फिर भी एक बार चेक कर लो। 8 7 15 3 18, ठीक है। 4 2 6 3 9, ठीक, संख्या कट गई। 9 का रूल ये है। चलिए, कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? देखो बड़ी संख्या होती तो मैंने क्या बताया था आपका, लास्ट की संख्या को डबल करके घटाते चेक करते। अब ये तो नॉर्मल है। 7 दूनी 14, एक बचा, नहीं कटा। 7 पंजे 35, 2 बचा, नहीं। 7 तिया 21, 35 35, एक बचा, नहीं। 7 तिया 21 और 7 छिंग 42, ये आंसर आया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आसान क्वेश्चन था। देखो 1 से 200 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है? ऐसे सवाल में कोई भी संख्या आ जाए ना, 1 से अगर शुरू है तो कुछ नहीं करना आपको, चाहे वो 9 से पूछे 8 से पूछे, लास्ट डिजिट को 9 से डिवाइड दे दो बस। 200 को आप 9 से भाग दो, कितना आया? 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, बच गया 2, 9 दूनी 18, 22 आंसर। ये ट्रिक है, 22। 1 से शुरू है ना, इसलिए। अगर बीच में से चालू होता वो आगे सीखेंगे, सवाल आएगा तो। देखो अगला सवाल, यदि संख्या 90 से पूर्णतः विभाज्य है तो y माइनस एक्स का मान क्या है? देखो अब 90 का रूल क्या है? 90 का रूल ये हुआ 9 का और 10 का। 90 का मतलब क्या हुआ? 9 गुणा 10। 10 का रूल है लास्ट की डिजिट 0 होगी। एक्स की वैल्यू तो 0 आ गई मेरी। वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो 7 + 8 15, 15 + 5 20, 20 हुआ। एक्स तो 0 है, छोड़ दो। 20 में ऐसा मैं क्या जोड़ूं कि संख्या 9 से कट जाए? आप कहोगे 20 में 7 जोड़ो, क्योंकि 9 तिया 27 होता है। यानी वाई की वैल्यू कितनी आई? 7। और y माइनस एक्स, वाई कितना? 7। 7 में से 0 गया, कितना आया? 7 ही आया, यानी सी आंसर आया हमारा। ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखो 11 का रूल आ गया यहाँ पे। कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? देखो इसे कैसे करोगे? अब चेक करेंगे आप ऑप्शन से। 8 में से 2 गया 6, ऐसे लिख लो। 8 - 2 6, और 2 में से 4 गया -2, और 8, जिसके यहाँ कुछ नहीं होता 0 मान लेते हैं। 8 - 0 8। अब देखो 8 6 14 में से 2 गया 12, क्या 12 11 से कटेगी? नहीं कटेगी, पहले ही संख्या नहीं कटी। अब देखो 8 - 4 4, 4 माइनस, देखो 2 में से 8 गया, कितना आया? माइनस का 6, प्लस 2 में से 0 गया 2, 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0, संख्या कट गई। अगली चेक करनी है, कर लो। 4 में से 2 गया 2, 2 -6 + 8, 8 और 10 में से 6 गया 4, नहीं कटा। 8 में से 2 गया, यहीं तक हमारा आंसर आया, हमें यहीं तक देखना है। ये तो मैं केवल आपको वर्बली समझा रहा हूँ। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 6 और 6 12, और 4 16, नहीं कटा। 16 12 से नहीं कटता, 11 से, सॉरी। आगे आ जाओ। ये दिया हुआ हमें, ये 15 से
विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा? देखो ये मल्टीप्लाई है बीच में, कभी आप एक्स समझो। देखो इसे सोल्व करते हैं। हमें दिया है 9835 इंटू 88 ए, किससे विभाज्य है? 15 से विभाज्य है। 15 से विभाज्य, देखो 5 से तो हमें यही दिख रहा है कि ये संख्या 5 से कटेगी। अब देखो 8 3 11 9 20 5 25, 25 है डिजिट का सम, 3 से तो कटा नहीं होगा, 5 से कटा होगा, बचा कितना? 3। 5 से कटाओ कुछ भी आया होगा, इस संख्या को 3 से कटना पड़ेगा तभी जाके ए की वैल्यू आएगी। अब देखो 8 और 8 16, 16 में क्या जोड़ूँ कि संख्या 3 से कट जाए? ए की वैल्यू 8 8 16 प्लस 2 18, तभी संख्या 3 से कटी, यानी ए आंसर आया 84। देखो संख्या दे रखी है, ए तथा बी का गुणनफल क्या है? क्या है? यदि ये 11 से विभाज्य है तो ए प्लस बी का योग 9 के बराबर है। ओहो ठीक है, ये दे दिया हमें ए प्लस बी, तो हमारा ना 9 दे रखा है, गिवन है, और संख्या 11 से विभाज्य है। देखो 11 से विभाज्य है तो 2 ए 4 5 बी 7 9, ठीक है। 9 में से 7 गया 2, बी माइनस 5, 4 माइनस ए, और 2 माइनस 0 2। अब देखो 2 प्लस 4 6, देखो 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8 माइनस 5 प्लस बी माइनस ए, यहीं से कराना मैंने सारा। देखो 6 और 2 8, 8 में से 5 गया 3 प्लस बी माइनस ए बराबर 0 होगा, तभी संख्या 11 से कटेगी। ये मैं बोल सकता हूँ कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। यहाँ ये माइनस में था, मैंने प्लस में लिख लिया, कोई बात नहीं। यहाँ बी प्लस में था, मैंने माइनस में लिख लिया। उधर जाके जो 3 होगा वो माइनस में जाएगा, इसलिए मैंने सबको उल्टा कर दिया, यहाँ भी 3 कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें? देखो ए प्लस बी की वैल्यू 9 आई, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आई? आप कहेंगे 3 आई। ए की वैल्यू क्या आई? दोनों को जोड़ के आधा, 9 और 3 12, 12 का आधा 6। बी की वैल्यू क्या आई? दोनों को घटा के आधा, 9 में से 3 गया 6, 6 का आधा 3। हमसे पूछ रखा है ए प्लस बी का मान क्या है? ए प्लस बी यानी 6 प्लस 3 कितना आया? 9। 9 कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, हमारा सी आंसर आया। चलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, हमसे पूछ रखा है ए तथा बी का गुणनफल क्या है? तो ए और बी का 6 गुणा 3 18, डी आंसर है, सॉरी इसका। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाज्य है? 99 का रूल क्या हुआ? 99 का हमारा रूल बना 11 गुणा 9। संख्या 11 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। 9 का आसान है, पहले 9 का देख लो। 7 3 10 5 15 और 3 18, ठीक है, 9 से कट गया। 9 6 15 और एक 16, 3 18, ठीक है। 7 एक 8 एक 9, दो संख्या 9 से कटी नहीं, 9 का फेल है। अब 11 का देखना पड़ेगा। देखो 11 का रूल क्या है? 7 में से 3 गया 4, ठीक है। 4 प्लस 5 में से 1 गया 4, प्लस 1 में से 1 गया 0। 8 कटेगा? नहीं कटेगा, छोड़ दो। 11 का रूल, 9 में से 6 गया 3, प्लस 7 में से 1 गया 6, 3 प्लस 6 9, प्लस 2 11। देखो यहाँ कट गया, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 9 में से 6 गया 3, प्लस 6 प्लस 2, यहाँ संख्या 11 से कट गई, ऑप्शन बी कट गया हमारा, ठीक है ना। 9 चेक कर लो, 9 6 7 13 1 14 3 17 18, संख्या भी कट गई हमारी। 9 से भी और 6 से भी दोनों से कट जाए तो संख्या कट गई, आगे ऑप्शन देखने नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हमारा है
143 इंटू 141 इंटू 133 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। 143 गुणा 141 गुणा 133 डिवाइड बाय 6। भागफल नहीं, शेषफल पूछा है। देखो इसे क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे। मुझे ये दिख रहा है कि ये 3 से अगर मैं काटूँ तो 2 6, और अगर 3 से मैं इसे काटूँ, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। ठीक है, अगर हम में से दो, देखो 2 से डिवाइड दूं तो लास्ट की संख्या कटी, बचा क्या, एक। पूरी पूरी कटेगी लास्ट की, एक बचेगा। एक गुणा 6 तक कट जाएगा, ये भी एक बचा। 132 तक कटेगा, ये भी एक बचा। यानी एक शेष बच गया हमारा। लेकिन मैंने तो इसे डिवाइड इससे कर दिया, 3 से डिवाइड करना था 6 से। देखो 3 से भाग दे दिया ना मैंने इसे 3 से भाग दे दिया, जब भी तो आया 3 दूनी 6, और ये भाग दे दिया 3 से। और करना था किससे, 6 से, तो गुणा 3 कर दो आप, क्योंकि 6 से करना था ना, 3 से आया। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, इतना ही समझना था आपको। इस संख्या को भाग तो देना था 6 से, लेकिन आपने 3 से दे दिया, तो जिससे काटा है ना आपने, जैसे 3 से काटा तो लास्ट में उससे गुणा कर दो। यानी एक शेष आया तो एक की 3 से गुणा करनी पड़ेगी मुझे 3 लाने के लिए। बस 3 शेष कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। आगे कोई भी ऐसा सवाल आए तो ऐसे ही करना। 88। चलिए आगे चलते हैं। देखो क्या कंसेप्ट है इसका। 9 अंकों की संख्या ये है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालो इसमें। 9 से विभाज्य तो 9 दो 9 हटाओ, है 2 8 4 12, 12 6 18 हटाओ 2, 2 में क्या जोड़ूं कि 9 से कट जाए 7। x की वैल्यू मेरी 7 आई। तो एक्स स्क्वायर यानी 49 माइनस 3 गुणा 7 21 जमा 5 की वैल्यू क्या होगी। 49 5 कितना होगा, 54। 54 में से 21 घटा दो, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 33 मेरा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। चलिए 90 पाते हैं। भागफल ज्ञात करें जब 12 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब देखो 12 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये। अब 12 से विभाज्य है तो चेक करना पड़ेगा। देखो 12 अट्ठे 96, 9 में से 6 गया 3, 12 तिया 36, 9 में 6 गया 3, उतार लिया 9, 12 तिया 36, आया कितना, 3 शेष बचा। अब सबसे बड़ी संख्या बतानी है ना हमें, बड़ी संख्या। बड़ी के लिए इसमें से ये घटा देते हैं सीधा। ये नंबर सिस्टम में जब पढ़ेंगे ना, जब आएंगे, छोटी होती तो इसमें से पहले ये घटाते फिर जोड़ते। तो देखो बड़ी के लिए क्या है, हमें 9999, 3 घटाना है इसमें से। तो कितने, 9 में से 3 गया 6, 9 9 9, ये है सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की जो 12 से विभाज्य है। अब इसको 15 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल क्या है, कोई बात नहीं, 15 से विभाज्य करने पर भागफल पूछा है। भागफल 15 छिक्का 90, 9 का 9, 9 का 9, 15 छिक्का 90, 9 का 9, 6 का 6, 15 छिक्का 90, 6 बजा, आने 666 आ गया। 666 कौन से ऑप्शन में, ए में ही है, बस ए आंसर है। ये कंसेप्ट था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों के योग और 16 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों के योग के बीच का अंतर क्या है। सबसे बढ़िया सवाल है, देखो पीजीटी में आया वो सवाल है, हल्का सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है। पॉज करके खुद सोल्व करो, लैंग्वेज को समझो, सेम डिट्टो ऐसी लैंग्वेज आएगी एग्जाम में। देखो समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा सवाल है।
11 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ तक पढ़ा मैंने भी, क्या है? 1 2 3 4। क्या है? 11 से विभाज्य है? आप कहेंगे बिल्कुल विभाज्य है, 11 99 जीरो 9 900 9 बार कट रही है, ठीक है। ये अंकों के योग, इनके अंकों का योग कितना हुआ? 9 18 27 36, ठीक है। अंकों का योग आया मेरा 36। और बताओ आगे की। और 16 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई, लेकिन 16 से विभाज्य होनी चाहिए। निकाल लो संख्या क्या होगी। 16 छिक्के 96, 9 में 6 गया 3, उतारा ना 9, 16 दूनी 32, 9 में से 2 गया 7, उतारा 9, 16 पंजे 80 ज़्यादा हो जाएगा, 16 चौके 64, चौके 64। अब 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, इसमें से ये घटानी पड़ेगी सबसे बड़ी संख्या के लिए, यानी 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 1 गया 8, और 9 का 9 और 9 का 9, ये ऐसी बड़ी सबसे बड़ी संख्या है जो 16 से भी विभाज्य है। तो क्या है? 16 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों के योग, इसका भी योग कितना है? 8 9 9 18 प्लस 12 30 हो गया। इसका योग 36 था, इसका योग 30 है। के बीच का अंतर क्या है? यानी इसका और इसका अंतर क्या है? यानी 36 माइनस 30, क्या आया मेरा? 6 आया। 6 हमारा आंसर है, ऑप्शन बी मेरा आंसर है, 36। देखो इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया इसमें? इसमें दिया है 200 तथा 1500 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 और 7 दोनों से कटेंगी। अब देखो सोचने वाली बात यह है, एक सेकंड पेन ले लो। जो संख्या 3 से और 7 से दोनों से कटेगी वो इनके मल्टीपल से भी कटेगी। 3 और 7 से कटेगी वो इनके मल्टीपल यानी 21 से भी कटेगी, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में ऐसे में क्या करते हैं। सबसे पहले 200 और 1500 के बीच में है, तो 200 तक देखो क्या करना है हमें। 200 को सबसे पहले भाग देंगे हम 21 से, 21 से भाग देंगे क्या आएगा? 21 निम्मा 189 9 आया, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 1500 लास्ट डिजिट है 1500, इसको भाग देंगे 21 से, कितना आएगा? 21 सत्ते 147, बच गया 3, 21 एक कम 21, 71 में से हम 9 घटा देंगे, 71 में से 9 घटा देंगे, तो कितना आंसर आएगा? 11 में से 9 गया 2, और 6 का 6 62, 62 कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। देखो मैंने ये क्यों करा, ये क्यों घटाया? अगर मेरा नॉर्मल क्वेश्चन होता 1 से लेके 1500 तक कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से कटेंगी, 1 से आता तो मैं सीधा केवल 1500 को भाग दे देता, 71 आंसर बता देता। लेकिन इन्होंने 200 से 1500 के बीच में बताए हैं, तो 200 तक तो 9 संख्या ऐसी हैं जो 21 से कटेंगी, तो 200 तक है ना वो, हमें इसलिए इसे घटाना पड़ा क्योंकि हमें तो लेके चाहिए 200 से 1500 के बीच में। 200 से 1500 के बीच में है 62, और 1 से 200 के बीच में है 9, इसलिए 9 हटाया क्योंकि हमें तो 200 से चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक सेकेंड, ये हो गया। सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या दे दिया इसने, हमें दिया 3 और 5 से विभाज्य। अब जो संख्या 3 से और 5 से दोनों से कटेगी वो 15 से भी कटेगी, इनके एलसीएम से। देखो वही कंसेप्ट लगाना है, 295 को आप क्या करोगे? भाग दोगे इससे 15 से, कितना आएगा? 15 एकम 15, बच गया 4, 15 निम्न 135 19 आया। और अगर मैं 500 को भाग दूंगा 15 से तो मेरा कितना आएगा? 15 तिया 45 और 15 तिया 45, सेम कंसेप्ट, 33 में से 19 घटाना पड़ेगा,
तो देखो कितना है, 13 में से 9 गया 4 और 3 2 में से 1 गया 1, 14 मेरा इसका आंसर आया। क्यों घटाया मैंने? क्योंकि देखो अगर मुझे बोलता 1 से लेके 500 तक संख्या तो मैं 19 लिख देता, लेकिन इसने क्या दिया, 295 से पूछा मेरे से, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, इसमें से 19 घटाना पड़ा। ठीक है ना। चलिए अगले कंसेप्ट पर आते हैं, इसलिए इसका आंसर 14 आया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें दिया है 7 की पावर 29 माइनस 7 की पावर 30 माइनस 7 की पावर 31 जमा 7 की पावर 32 किससे विभाजित होगी इनमें से। देखो इसमें क्या, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, जो सबसे आगे वाली वैल्यू होगी या जो ऐसी चीज जो सबसे छोटी हो, यानी 7 की पावर 29, इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब 7 की पावर 29 को जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ये तो पूरा कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस 7 की पावर 29 कॉमन लिया है, 7 की पावर 30 है, 7 की पावर 1 बचा, माइनस 7 की पावर 2 बचा, 31 था, 29 कॉमन ले लिया 2 बचा, और प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस 7 की पावर 3 बचा, 29 तो कॉमन ले लिया 32 है 3 बचा। अब देखो 7 की पावर 29 है ही बाहर कॉमन, 1 माइनस 7 माइनस 49 और प्लस 7 की क्यूब 343। अब देखो 49 और 7 कितना हुआ 56 माइनस का 1 प्लस का, यानी कितना हुआ 55 माइनस का। अब मैं 343 में से अगर 55 घटाऊं, 13 में से 5 गया 8 और 13 में से 5 गया 8, 2 का 2, 288, यानी फाइनल जो मेरी पोजीशन बनी वो बनी 7 की पावर 29 गुणा 288। ये इससे विभाज्य है, इसे तो छोड़ दो आप 7 की पावर को, देखो 288 किससे विभाज्य होगा, देखो 78 से, 26 से, 51 से या 72 से। अब मुझे यही दिख रहा है ये 72 चौके 4 दूनी 8, 7 चौक 28, बिल्कुल ठीक है 72 से, यानी ए आंसर आया। आप काट के देख लो, चेक करके देख लो एक एक करके, ए आंसर आया। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सिंप्लीफाई करना हमें, 0.7 गुणा 0.7 प्लस 0.4 गुणा 0.04 माइनस ये ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 7 दूनी 14, 2 की गुणा इसमें कर रखी है इसलिए सीधा 14 बना रखा। आप सब चीज़ छोड़ो, लास्ट में क्या दे रखा है 1.1, मैं कह सकता हूँ 11 का मल्टीपल है, और 11 का मल्टीपल मैंने आपको अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, 11 का मल्टीपल चेक कर लो उसी, बस आप वही आंसर है। कैसे करोगे चेक, देखो 3 में से 4 गया क्या है -1, और 5 में से 6 गया -1, -1 कितना हुआ -2, नहीं होगा। 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 5 गया -2, ये तो 2 हुआ, ये -2 हुआ, यानी 0 आया, 0 आया तो संख्या कट गई। ये 11 का मल्टीपल आंसर है। एक बार इसे भी चेक कर लो, 7 में से 0 गए 7 और 3 में से 0 गए 3, 7 और 3 10, ये भी नहीं होगा। 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 5 गया 0, 2 बचा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये मेरा कट गया, ये मेरा आंसर है बी। ऐसे आपको एग्जाम में सोल्व करना है। एग्जाम में देखो इस क्वेश्चन को दिया हुआ है कि संख्या 72 से विभाज्य है, और देखो 72 से विभाज्य है वो 8 गुणा 9 होता है 72, यानी संख्या 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी, तब जाके वो 72 से कटेगी। अब देखो मैंने 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था अभी कि लास्ट की 3 संख्या कटेंगी 8 से। देखो कैसे निकाल सकता हूँ मैं, 8 से अगर मैं काटूंगा 872, सॉरी वाई, देखो 8 एकम 8 करा 7। अब ऐसा मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि संख्या 8 से कट जाए, 1 नहीं कटेगा 71, 2 हाँ 8 निम्मा 72 कट गया, यानी 2 उतारा मैंने वाई। वाई की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कि वाई की वैल्यू तो मेरी 2 आ गई। 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 8 से तो संख्या कट गई, 8 का डिविजिबिलिटी रूल पास है,
नो का रूल पास करने के लिए, नो का मैंने क्या बताया था, डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए, ठीक है। वाई तो 2 आ गया, 2 + 7 9, हटा दो, 8 + 2 10 और 6 16 +4 20, 20 + 8 28, 28 + 9 28, 2 30 और 7 37, 37। मैं ऐसा क्या जोड़ूं मैं एक्स का मान, ये संख्या कट जाए 9 से, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, यानी एक्स की वैल्यू मुझे 8 जोड़नी पड़ेगी, तभी ये 37 और 8 मिलके 45 बनाएंगे, और 45 9 से कट जाएगा, इसकी वैल्यू मेरी 8 आ गई, ठीक है जी। अब 2x + वाई, 2 × 8, वाई की एक्स की वैल्यू 8 आई, और +2 क्या आया, 8 दूनी 16 और 2 18, कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, मेरा डी आंसर आया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है एक्स, एक्स की पावर एक्स 55 की पावर 100 + 101 + 102 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है, नहीं है पूछा इसमें। देखो क्या करेंगे इस बार, 55 की पावर, तो मैंने बताया ना जो सबसे कम वैल्यू है उसको कॉमन लेते हैं, ठीक है। अंदर तो एक आया, फिर आया 55 की पावर 1 प्लस 55 की पावर 2, ये मेरा सवाल बना। अब देखो 55 की पावर 100 तो कॉमन है बार, 1 + 55, 55 की पावर 1 55, 55 और 1 कितना हुआ 56, प्लस अब 55 का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने बताया था जिसकी भी लास्ट में स्क्वायर हो कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं सीधा 25, और इस 5 की अगले संख्या से यानी 30। अब 30 25 + 56 हमें जोड़ना, अब देखो 5 6 11 का एक हाथ से लग गया, एक 5 2 7 1 8, ये मेरा बना 3081, बाहर क्या है 55 की पावर 100। अब ये किससे विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य है, आप कहोगे 3, 8 1 9 3 कट गया 3 से पूरा का पूरा, ठीक है 3 से तो विभाज्य है, 7 से, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 1, 7 से नहीं है, नहीं पूछा था, यही मेरा आंसर आया। एक बार 13 से भी देख लो आप, 13 दूनी 26, बच गया 4, 13 तिया 39, बच गया 9, 13 सत्ते 91, 13 से भी है, 79 से भी 100 की 100% होगा, आप काट के देख लेना। जब मेरा आंसर 7 आ गया तो किसी और चीज़ को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहले आसान आसान चेक कर लेते हैं ऐसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये सबसे, मैं कहूँ तो अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझना। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, मैं दोनों बताऊंगा आपको। देखो ये दिया 5 अंकों की संख्या 995xy 3 7 11 से विभाज्य है, तो 4x - 3y का मान क्या होगा। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ संख्या 3 से 7 से और 11 से विभाज्य है, तीनों अभाज्य संख्याएं, इनके मल्टीपल से विभाज्य होगी। इनके मल्टीपल से कैसे, 3 7 21, 21 × 11 1 3 2, इनके एलसीएम से भी विभाज्य होगी, ठीक है। 5 अंकों की, अब मैं कह रहा हूँ मुझे दे रखा है 995, मैं कह रहा हूँ एक्स वाई को मैं हाईएस्ट ले लेता हूँ। हाईएस्ट क्या ले सकते हो आप, एक्स को भी 9 ले सकते हो, वाई को भी 9 ले सकते हो, इसे डिवाइड दोगे आप 231 से, यानी इनके एलसीएम से कितना आएगा। देखो 200 चौके 4 एकम 4, 4 × 12 का 2 से लग गया 1, 4 दूनी 8 1 9, 924, घटाओगे कितना आएगा, 5 में 4 गया 1, 9 में से 2 गया 7, उतारा आपने सीधा 9, 200 तिया 600, ठीक है 3 से कटा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 693। अब काटोगे 9 में से 3 गया 6, 11 में से 9 गया 2, ठीक है 26, लास्ट उतार लिया 1 9, 231 एक कम 231 आया कितना, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 3 गया 3, 38 आया नहीं गया। अब क्या मैं 99599 में से बड़ी से बड़ी चीज़ है तो सीधा ये घटा देते हैं, छोटी से छोटी चीज़ होगी तो इन दोनों का अंतर जोड़ते हैं। इसमें से सीधा अगर मैं 38 घटा दूं तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 5 9 9,
ये संख्या 231 से पूरी पूरी कटेगी। अब 6 किसकी वैल्यू आई, आप कहेंगे x की वैल्यू आई मेरी 6 और y की वैल्यू आई 1, एक्स वाई है 1, ठीक है। अब मुझसे पूछा 4x माइनस 3y, 4x इंटू 4, 3y इंटू 3, यानी 24 माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 21 होगी। 21 इस सवाल का आंसर। लेकिन ये क्या है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो ऐसा देगा ही देगा आपको, टाइम कंज्यूमिंग। हमें ये भी शॉर्ट ट्रिक में करना है। देखो अब कैसे करेंगे इसका सेकंड वे, ठीक है। ये तो जिसे समझ में आया ठीक है। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका इसका ये है, इन सवाल में क्या करना है आपको, देखो एक रूल बनता है हमारा, जो संख्या 7 से और 11 से दोनों से कटेगी वो इनके मल्टीपल यानी 77 से भी कटेगी। 7 और 11 जब दो चीज आ जाए, देखो इसमें क्या करना है हमें, और 21 से भी कटेगी और 33 से भी कटेगी। अभी मैं 77 की बात कर रहा हूँ। 3 7 11 का रूल आए तो आप सीधा 77 लगाना, देखो कैसे लगेगा। इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, 995 एक्स वाई, इसको मैं 77 से काटूंगा। देखो कैसे काटूंगा, इसमें क्या करूंगा मैं, लास्ट की 3 डिजिट लूंगा। 5xy लिया, हटा देता हूँ। देखो 5x लिया, 5xy सॉरी, इसके बाद सीधा इसमें से क्या कटाऊंगा मैं, 99, ये लिया, इसको मैंने घटाया। अब आप देखो, अगर मैं बोलूँ 77 चौके कितना होगा, या सॉरी 70, तो आप कहेंगे 7 7 49 का 9 से लग गया 4, 7 49 और 4 53, 539 होगा। क्या मैं यहाँ पे 539 लिख सकता हूँ? आप कहोगे 500 कुछ भी हुआ, उसमें से 99 घट के 539 कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ 77 गुणा 6 कितना होगा, 6 7 42 का 2 से लग गया 4, 7 42 और 6 46, क्या 500 कुछ में से 99 घटा के 462 आ सकता है? आप कहोगे हाँ ये आ सकता है। यानी बस हमें मल्टीपल ढूंढना था, आंसर आया मेरा। बस लास्ट की 3 डिजिट ली, शुरू की 2 डिजिट घटानी है और मल्टीपल चेक करना है कि बड़ा तो नहीं हो जाएगा। एक दो सवाल करोगे, अब देखो आगे भी आएंगे एक दो सवाल इसमें ऐसे सोल्व करेंगे। अब देखो 462 मेरा बिल्कुल ठीक आ गया। अब 9 + 2 11, यानी 1 आएगा यहाँ, ठीक है। 11 में से 9 घटे होंगे तभी 2 आए होंगे, ठीक है। अब 9 6 15 और एक यहाँ से लिया था हासिल, यानी यहाँ पे 6 आया होगा। 9 6 15, एक हासिल लिया इधर लिया तो यहाँ पे 6 होगा, तभी 5 बचा होगा। 15 में से 9 गया 6, तभी 4 बचा होगा। बस ये सोल्व करना था। एक्स की वैल्यू 6 आई, वाई की वैल्यू 1 आई। 6 चौक 24 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3, 21 मेरा आंसर आया। अब दो कॉन्सेप्ट समझाए, देखो ये थोड़ा हार्ड पड़ता है, थोड़ा शॉर्ट है इसलिए हार्ड है। एक दो सवाल करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। बस मल्टीपल ढूंढना है आपको, 77 का कौन सा मल्टीपल होगा, 4 वाला सही बैठेगा या 5 वाला या 6 वाला, ये मेहनत करनी है आपको। सवाल एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आगे वाली क्लास में और अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे इसके, ठीक है। चलिए नमस्कार, ध्यान रखिए।